नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मेरा गला बैठा हुआ है, आपको पता चल ही रहा होगा। इसका कारण है क्या? जंतर मंतर, कोकरोच जनता पार्टी का वो प्रोटेस्ट जहां पे बच्चों के लिए आवाज उठाई जा रही है ना? सॉरी, एक ऐसी जगह जो एंटी नेशनल लोगों से घिरी हुई है। वहां के लोग एंटी नेशनल है, ठीक है। वहां के वो तमाम बच्चे एंटी नेशनल है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कहने वाले हैं हमारे भारत के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, है ना। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं क्या, कि अक्सर जब किसी की फोटोज वायरल हो जाती हैं जिनसे उन्हें खतरा होता है, तब वो क्या कहते हैं कि ये तो एडिटेड है, बहाना लगा दिया करते हैं। आप सभी को पता है। ठीक वैसे ही जब भी किसी की कमियां गिनाई जाएगी, वो खुद क्या करेगा? दूसरों में कमियां निकालेगा और खुद बचने की कोशिश करेगा। आप मुझे एक बात बताओ, मानता हूं आप बीजेपी सपोर्टर हो, कांग्रेस सपोर्टर हो, या फिर किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, मुझे आप कोई एक वैलिड रीजन दे दो कि उससे आप कह पाओ कि ये जो कोकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एंटी नेशनल लोगों का है, ये वैलिड नहीं है, इनका स्वार्थ है। एक मुझे रीजन बता दो प्लीज। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, लेकिन आपका रीजन तर्कपूर्ण होना चाहिए। तर्क वाला, गोबर वाला नहीं। गोबर खा के मत बोलना प्लीज, अंधभक्तों से रिक्वेस्ट है मेरी, है ना। अगर आप अंधभक्त भी हो ना, तो थोड़ा एक टाइम रोटी खाना, उसके बाद बोलना, समझे मेरी बात? देखो, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ये एंटी नेशनल लोग हैं, तो इनको कृपया करके पुलिस वहां पे जो क्या सेफ्टी प्रदान कर रही है वो ना दे, इनको सबको गिरफ्तार करें। मैं भी वहां गया था, मुझे भी कर लेते। वो इतने स्वतंत्र कैसे घूम सकते हैं एंटी नेशनल लोग? अगर वो स्वतंत्र घूम रहे हैं तो एंटी नेशनल तो बिल्कुल नहीं है। और जिस व्यक्ति ने कहा है, वो खुद 30 साल पहले एक कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष था, वो खुद भी तो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। तो या तो उस टाइम वो भी एंटी नेशनल थे, उस टाइम अगर वो सही थे तो आज हम भी सही हैं। लोगों को कहना है क्या कि इनके जो इंस्टाग्राम वाला अकाउंट है उसमें 22 मिलियन लोग जो फॉलो कर रहे हैं, वो आ क्यों नहीं रहे हैं? भैया, सारे के सारे 22 मिलियन दिल्ली से तो नहीं है। भारत हमारा बहुत बड़ा राज्य है, सॉरी देश है। दुनिया का सबसे बड़े देशों में 7वें नंबर पे आता है। रसिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील, है ना, इंडिया। तो छोटा मोटा देश तो है नहीं। अब यहाँ के जो बच्चे जो हैं परेशान हैं, नीट पेपर जिनका लीक हुआ, एग्जाम में पेपर जिनका लीक हुआ, बेरोजगार बच्चे हैं। अगर रोजगार होते तो वाले होते तो पेपर तो देते ही नहीं। यस और नो? अब वो जो बच्चे हैं, वो इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर सकते हैं, बट वो आ नहीं सकते। कुछ फैमिली से बाउंडेड है, कुछ लोगों को डरा दिया गया है, धमका दिया गया है कि वहां पे पुलिस वगैरह जो है ऐसा ही चल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है। और कुछ अभी बच्चे हैं, कुछ के पास पैसा नहीं है, समझे मेरी बात? तो ये हालात हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेफ जगह है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है, समझे। देखो, वहां लड़ाई है बच्चों के लिए। अगर जो व्यक्ति अपने आप को शिक्षा से जोड़ता है ना, उस व्यक्ति को इससे आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। मानता हूं आपको कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से दिक्कत हो सकती है, मानता हूं आपको किसी स्पेशल व्यक्ति से दिक्कत हो सकती है, अभिजीत दिपके जी से दिक्कत हो सकती है, लेकिन उनकी बातों से दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उनका मुद्दा है शिक्षा का। जिस शिक्षा के लिए आपने एक प्रधानमंत्री जी को नियुक्त किया है, एक शिक्षा मंत्री जी को नियुक्त किया है, वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। वो उनका काम कौन कर रहा है? कांग्रेस जनता पार्टी वाले लोग, हम कर रहे हैं। और मैं आपको दिमाग की एक बत्ती जला दूं, मेंटल खा लो पहले तो। क्या? कि कांग्रेस जनता पार्टी इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, समझे। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर वे व्यक्ति आए हैं जो परेशान है इस तानाशाही सरकार से, समझे। अब इसमें जैसे कहा था एक व्यक्ति ने, धुआंकर मिश्रा जी ने, कि एक व्यक्ति एक किताब लेके आया और जय भीम बोल रहा था, उसके कहीं से भी लग नहीं रहा था वो एजुकेशन के लिए बोलना चाहता है। अरे मूर्खानंद, जय भीम कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है। जय भीम कोई
जाति सूचक नारा नहीं है। जय भीम कोई भारतीय विद्रोह वाला नारा नहीं है। जय भीम एक ऐसा नारा है जो आपको बताएगा कि ये जो देश का जो कानून है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देश किसी भी सत्ता प्रेमी से, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलता है। ये देश चलता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए कानून के द्वारा, और वो कानून सबको बराबर का, समानता का अधिकार देता है। और जब जब एक जय भीम का नारा लगेगा, सामने वाला समझ जाएगा क्या कि कानून नाम की भी चीज है। मैं भी इस देश का वही 140 करोड़ में से एक नागरिक हूं, और सामने वाला भी एक नागरिक है। हम में से कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। अब लोगों को अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए जय भीम के नारे से दिक्कत होती है, लेकिन जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि सब समकक्ष हैं, उसको जय भीम के नारों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जय भीम एक नारा नहीं है, ये चेतावनी हर उस व्यक्ति को जो कहता है कि मैं सत्ता में बैठा हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। समझे मेरी बात? एक और बात क्या, कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। समझे? और लोग कहते हैं ना यार, लोगों का क्या है कि जो कर नहीं सकते ना वो कमियां ढूंढते हैं। समझे? देखो क्या होता है, हर एक गवर्नमेंट के पास अपना आईटी सेल होता है। अरे आप सोचो, मैं एक टीचर हूं छोटा सा, है ना, अभी मेरा कुछ ज्यादा अस्तित्व नहीं है, ज्यादा योगदान नहीं है इस देश के विकास के अंदर। उसके बावजूद मेरी कम से कम 6 से 8 आईडी है इंस्टाग्राम के ऊपर, और सभी से मेरा प्रचार प्रसार होता है। तो जो व्यक्ति गवर्नमेंट चला रहे हैं इतनी बड़ी, उनका तो प्रचार प्रसार होना निश्चित है, तो उनका पास तो बजट भी बहुत सारा है। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनवा रखे हैं, जिससे वो क्या करते हैं कि हमारे जो भारतीय युवा है, उनका जो मेन उद्देश्य है वो तुम्हारे तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, उसकी केवल और केवल कमियां बताई जाती है। जैसे एक व्यक्ति कह रहा था कि वहां पे सोनम वांगचू जी जो हैं, जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, वो स्टूडेंट नहीं है। दीपक, वो जो दीपके जी जो हैं, वो जी स्टूडेंट नहीं है ना। यानी इस भाई के अनुसार पता क्या है कि जो शिक्षा मंत्री वो भी स्टूडेंट नहीं है, तो वो भी स्टूडेंट के लिए काम नहीं करेगा, वो पेपर बेच दिया करेगा। प्रधानमंत्री जी गरीब नहीं है, इसलिए वो गरीबों का काम नहीं करेंगे। ऐसा ही तो है कहने का मतलब। भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये इनके आईटी सेल वाले कह रहे हैं ना। तो ऐसे नारे चलाए जाते हैं, इसको बोलते हैं पीआर, है ना। तो इनकी बातों में ना हो। और हमारा जो मीडिया है, हमारे भारत के डेमोक्रेसी का चौथा पिलर, चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, वो इतना निकृष्ट, नीच हो चुका है ना, उसने अपने आप को संपूर्ण तरीके से बेच डाला है। कि सोचो, दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली पे जंतर मंतर, वहां पे रोजाना हजारों की तादाद में बच्चे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, नारे लगाते हैं जय भीम। समझे? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, दिल्ली पुलिस आई लव यू। उसके बावजूद हमारा जो मीडिया है कुछ दिखाता ही नहीं है। एक बच्चा रात को मेरे पास आया, जिसकी उम्र थी कम से कम 10 साल होगी, पंजाबी फैमिली का था वो। कहता है कि सर, मैंने जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जो देखा था, केवल और केवल मेरे फोन में देखा था, यूट्यूब पे, है ना, टीवी में नहीं देखा। क्या ये टीवी में दिखाने लायक मुद्दा नहीं है? ये तानाशाही सरकार नहीं है तो क्या है बताओ? हमारा भारत देश किसी एक व्यक्ति के विशेष से नहीं चलता है, ये चलता है एक कानून से, जिसको लिखने में 2 साल 11 में 18 दिन लगे थे। समझे मेरी बात? इसलिए मूर्ख ना बनो, इस व्यक्ति से मिलो। ये हैं सोनम वांगचू सर। समझ रहे हो? ये कौन है, इनके बारे में आप जानते हो या नहीं जानते हो, मैं बता देता हूं। आप सभी की बचपन की सबसे फेवरेट मूवी 3 इडियट्स, उसका सबसे फेवरेट किरदार रेंचो, यानी आमिर खान जी ने जो प्ले किया था, वो इन्हीं की लाइफ से इंस्पायर्ड है। लद्दाख से आने वाले व्यक्ति जो एक महान साइंटिस्ट है, इन्होंने हमारे देश के लिए कितने ही योगदान दिए हैं। एजुकेशन के बारे में आज के टाइम पे इनसे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये उस प्रोटेस्ट के अंदर आज 7 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पिछले 7 दिनों में इन्होंने अपना 5 किलो वजन खो दिया है। और यही नहीं, तमाम बच्चे, कम से कम 50 लोग वहां भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं।
कम से कम हजारों बच्चे रोजाना वहां पे भूख हड़ताल रखते हैं रोज, ताकि सरकार को कुछ जू रहेंगे, कुछ फर्क पड़े। लेकिन सरकार केवल केवल अपनी तानाशाही, अपनी ईगो के अंदर चूर है। अरे मूर्खों, ईगो तो रावण का नेटिका, तुम तो एक सरकार हो। और बच्चों के जीवन से कब तक खिलवाड़ करते रहोगे तुम? ये बच्चे हमारे भारत का कल का भविष्य है। कहते हैं कि जो हिस्ट्री रिपीट होती है, यानी सन 1026 के अंदर मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था। ठीक 1000 साल बाद 2026 के अंदर इन तानाशाही सरकार ने हमारा राम मंदिर लूट लिया। और फिर कहते हैं कि हिंदू के द्वारा बनाया गया मंदिर हिंदू ने लूट लिया, तो क्या हो गया? मैं भी हिंदू हूं, मेरे को भी दे दो फिर पैसा। भाई दे दो। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था, मैंने भी दिवाली मनाई थी, फोटोज है मेरे पास, दिखा देता हूं। मेरे को भी दो फिर पैसा। दे सकते हो? नहीं ना। फिर देखो, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं क्या, कि अपने बेसिस पे जितना इनका समर्थन दे सको दो। रोजाना एक स्टोरी तो कम से कम लगाई दो इंस्टाग्राम पे, है ना, एक पोस्ट डाल दो, बट सपोर्ट करना सीखो। क्योंकि ये अपने बेनिफिट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इनके पास फेम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, इनका पास ऐसा कुछ नहीं है जो इनके पास ना हो, फिर भी लड़ रहे हैं ये। ये आज 7 दिन के अनशन पे बैठे हुए इनको 7 दिन हो गए। आपने कोई भाषण नहीं सुना होगा इनका फालतू का। यानी ये आज भी केवल और केवल बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, और बच्चे रील्स में गालियां दे रहे हैं। अरे मूर्खों, गोबर खाना छोड़ो और अनाज खाओ, क्योंकि भारत का किसान आपके लिए अनाज पैदा करता है, और आपकी सरकार जो है आपको गोबर खिलाने की कोशिश करती है। जय हिंद, जय भारत।